तो हम आज से पाइथन स्टार्ट करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका सेटअप भी करके देखेंगे। हिस्ट्री एंड वर्जन भी पढ़ेंगे, वर्जन लिस्ट की कौन कौन सी है हमारे पास, और एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशंस एंड पाइथन कीवर्ड, कुछ सिंटैक्स और कुछ वो देखो कमेंट्स कैसे देते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन, पाइथन के बारे में समझते हैं। पाइथन है क्या? Python is an interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic semantics. It's high-level built-in data structure, जो कि क्या है, हाई लेवल बिल्ट है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा क्या चलता है पूरी, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर के बिना हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चलती है, तो डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसका तो हाई लेवल पे है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है इसका। और साथ में दूसरी चीज ये भी है, कंबाइन है डायनेमिक टाइपिंग के साथ, डायनेमिक बाइंडिंग के साथ, मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, जो कि क्या करती है, अट्रैक्टिव करती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज फॉर यूज एज ए स्क्रिप्टिंग और ग्लू लैंग्वेज टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट टुगेदर, जो क्या करती है, जैसे कनेक्ट करती है स्क्रिप्टिंग और अनदर कोई भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ। पाइथन एक सिंपल है, सबसे सबसे बड़ी बात है, पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, सिंटैक्स बड़े आसान है, जो उसको हम रीड कर सकते हैं बहुत ही आसान से। देयर फॉर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम, जो कि हम रीड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, बड़ी आसान है, तो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम कोड जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। पाइथन सपोर्ट करता है मॉड्यूल एंड पैकेजेस को, विच एनकरेज प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज, और उसको क्या कर सकते हैं, हम इसकी मॉड्यूलरिटी क्रिएट करके उसके बाद हम मॉड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, द पाइथन इंटरप्रेटर एंड द एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन के जो इंटरप्रेटर हैं उनके साथ एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल होती हैं, जो सोर्स कोड होते हैं, और किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, विदाउट चार्ज ऑल ऑफ, बिना किसी चार्ज के, ऑल मेजर प्लेटफॉर्म, हर मेजर प्लेटफॉर्म कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये क्या है, फ्री है। ठीक है, पाइथन इज वेरी पॉपुलर, पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अच्छी भी है, इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है, और जनरल पर्पज इंटरप्रेटर रहता है इसके अंदर, इंटरेक्टिव भी अच्छी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, हाई लेवल वैसे होगी। ठीक है, पाइथन ही डायनेमिकली, पाइथन देखो स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, पाइथन एक डायनेमिक्स जैसे सिमेंटिक्स बताया डायनेमिकली है ही। ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग के हिसाब से, डायनेमिक कंटेंट के हिसाब से, डायनेमिक वर्जन्स के हिसाब से, एंड गार्बेज कलेक्टेड है, साथ में क्या करती है, गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ जो हमारे ट्रेस फाइल्स होते हैं उनको कलेक्ट करती चलती है ये। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय, इनको क्रिएट किसने किया था, ग्योडो वैन रूशम ड्यूरिंग, ग्योडो वैन रूशम ने किया था। कब किया था, 1985 से लेकर 1990 के बीच में। लाइक पर्ल, जैसे कि पर्ल, पाइथन सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल, पाइथन का जो सोर्स कोड है, जीएनयू एक लाइसेंस है जिसको हम जीपीएल लाइसेंस कहते हैं, जीएनयू जीएनयू के थ्रू मिला हुआ है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। पाइथन को इंस्टॉल करने का क्या तरीका देखते हैं, पाइथन को सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ पर जाएंगे, मैं पहले मोजिला खोल लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मोजिला है, तो मोजिला पे जाता हूँ, और मोजिला में हाँ लिख सकता हूँ मैं पाइथन डाउनलोड, जैसे ये python.org/डाउनलोड, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर क्लिक किया, डाउनलोड पे जाऊंगा, डाउनलोड हो जाएगी ये डाउनलोड, और ये थोड़ा सा टाइम लेगी, कई बार हो जाता है, नहीं तो यहाँ से भी आप ये देखिए, ये हो गया, ये प्रॉपर डाउनलोड हो जाएगी 24.2 Mbps के हिसाब से, मतलब ये एज इट इज़ होएगी डाउनलोड, और 24.2 MB की है, तो इंस्टॉल करना बड़ा, सेटअप करना बड़ा आसान है इसका, सिर्फ क्लिक क्लिक करना, आप इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा। साथ में आपको मैं सिस्टम पाथ बता देता हूँ, सिस्टम पाथ के लिए आप सिस्टम सर्च कर लोगे पहले, चाहे आप एडिट वेरिएबल वेरिएबल
इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो आप, इन्वायरमेंट सेटअप होते हैं वैसे इनका तो। एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। एडिट सिस्टम वेरिएबल पे जाओगे, यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पर एडवांस एडवांस है ये, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो, ये डाउन करोगे तो यहाँ पर ये सभी मेरे कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर जावा के सिस्टम के कुछ जो वेरिएबल्स है, पाथ हैं अलग अलग, और पाइथन का भी यहाँ पर इसके अंदर सेव है, ठीक है। एज इट इज मैंने सेव कर रखे हैं। यहाँ से वेरिएबल सेट किया, सेव किया, हो गया मेरा सिस्टम पाथ में, मेरा ऑलरेडी सेटिंग हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। वंस द इंस्टॉलेशन, आप देखो कमांड लाइन में मैं कमांड लाइन सर्च करता हूँ, COMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। और पाइथन को लिखता हूँ, खाली PYTHON लिखूंगा, PYTHON, ये मेरे को यहाँ पर वर्जन दिखा देगा। पाइथन 3.11.0 आप देख सकते हो, इसने वर्जन दिखा दिया है। और पाइथन मेरी एक्टिवेट भी हो गई, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2+2 23.5, ये अभी डिक्लेयर नहीं है, तो इस हिसाब से तो ऐसे कुछ भी होएगा नहीं, तो इंट A+B, मतलब इनको डिक्लेयर, सिंटैक्स को डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ही हमारा चलेगा, तो अभी डिक्लेयर नहीं करेगा सिंटैक्स, तो उस हिसाब से वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप कुछ कोड एडिटर भी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोड एडिटर हमारे जैसे कि मोजिला खोलोगे, मोजिला में जैसे मेरे पास बाय डिफॉल्ट जैसे बहुत सारे कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो है जिसका यूज करके हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, इसका है code.visualstudio.com और डाउनलोड। अब इस पे जाओगे तो आपका ये खुल जाएगा, पाइचाम हो गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा सिंपल है डाउनलोडिंग का। पाइचाम एडिटर एक, वो ये भी मतलब पाइचाम से ही क्लियर हो रहा होगा, पाइथन, पाई का मतलब पाइथन, डॉट पाई इसका एक्सटेंशन है, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है। मे भी यहाँ पर मैं यही सोच रहा था कि कुछ को ब्लॉकर लगा हुआ है। हाँ, जैसे कि ये देखो, ये इसका सेटअप है पाइचाम का, यहाँ से जेट ब्रांड सबसे पहली लिंक है jetbrains.com/पाइचाम, यहाँ पर जाओ, डाउनलोड पे जाओ, फुल एच फ्री कम्युनिटी के लिए मिलता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो प्रोफेशनल, आप इसको नहीं करके आप कम्युनिटी को यूज़ करिए, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो आप EXE डाउनलोड। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इसको वो मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं तो यू कैन यूज़ दिस, ओके। सो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये इफेक्टिंग है बहुत ही, देखो अभी ये डाउनलोड हो गया है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। आपकी पाइथन सक्सेसफुली हो जाएगी, उसके बाद हम आगे करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं थोड़ा सा पाइथन की। पाइथन लेड एक फाउंडेशन है जो 1980 में है, 1980 सेंचुरी की है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड इन 1989, 1989 में इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया था बाय ग्योडो वैन रोस्कॉम एंड CWI इन नेदरलैंड, कहाँ पर, नेदरलैंड में। 1991 में पब्लिश हो गया था कोड, लेवल वर्जन 0.9.0 टू वर्ल्ड सोर्स। इन 1994 पाइथन ने कुछ और फीचर रिलीज किए थे, 1.0 वाज रिलीज विद न्यू फीचर लाइक लैम्डा, मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। 2.0 एडेड न्यू फीचर सच एज लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गार्बेज कलेक्शन सिस्टम के साथ, और अक्टूबर 3 2008 में 3.0 आया था, जिसको ऑल्सो कॉल्ड पाई 3K was released. It was designed to rectify fundamental, कुछ फंडामेंटल फ्लो ऑफ द लैंग्वेज थे, तो उनके लिए यार उनको सेट करके दिया था। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट टू द प्रीडेसेसर ऑफ, जैसे कि हम प्री प्रोसेसर लगाते हैं आगे, जैसे हेडर फाइल जिसको हम कहते हैं,
तो इसमें कोई इतने कंपलसरी नहीं है विच वाज कैपेबल एक्सेसफुल हैंडलिंग एंड इंटरफेस विद अमोवा ऑपरेटिंग सिस्टम। द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्फ्लुएंस पाइथन एबीसी लैंग्वेज मॉड्यूला 3। पाइथन के कुछ वर्जन लिस्ट है। ये थोड़ा सा अभी 3.8 तक है अपने पास। पाइथन 1.0 जनवरी 1994 से आया था। पाइथन 3.8 अक्टूबर 14 2019 है। तो वैसे अगर मैं ऑफिशियल लिस्ट अगर हम जाएं तो हाँ, अगर हम ऑफिशियल लिस्ट को देखना चाहें तो पाइचाम पे जाते हैं सबसे पहले। ओ सॉरी, पाइथन पे जाओगे, पाइथन डाउनलोड लिखने से यहाँ पर फायरफॉक्स पाइथन डाउनलोड्स। अब अब आपको डाउनलोड्स पे जाके आपको ये भी देख सकते हो कि वैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर है 3.8 14/10/2019 और ये 5/10/2020 3.9 और 3.10 4/10/2021 और 3.11 आपको जो अभी हम करंट में यूज़ कर रहे हैं कुछ बग्स थे वो फिक्स करे हैं। उसके बाद इसमें आया 24/10/2022। ठीक है, तो ये था। एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला तो इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड में दे आर नो सेपरेट कॉम्पिलेशन, कोई सेपरेट कॉम्पिलेशन नहीं है। एग्जीक्यूटिंग स्टेप्स लाइक सी एंड सी प्लस प्लस जो भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यूज़ किया उसके हिसाब से ही इसके है। डायरेक्टली रन द प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स कोड, डायरेक्टली रन कर सकते हो। इंटरनली पाइथन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ए इंटरमीडिएट फॉर्म। पाइथन क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में कॉल्ड बाइट कोड विच इज ट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेट करता है नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, और स्पेसिफाई कंप्यूटर टू रन, और उसको कमांड देता है कि आप इसको रन करें। नो नीड टू वरी अबाउट लिंकिंग एंड लोडिंग विद लाइब्रेरीज, कोई नीड नहीं होती कोई लिंक करने की या कोई लाइब्रेरीज को कॉल करने की। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर प्लेटफॉर्म पे चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और कहीं भी आप इसके प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। Free can be used Linux, Windows, Macintosh, Solaris and many more. Any operating system you can use this. फ्री एंड ओपन सोर्स, सबसे बड़ी चीज ये भी एक ओपन सोर्स है। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, और हाई लेवल है। सब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इन पाइथन नो नीड टू टेक केयर अबाउट लो लेवल डिटेल्स सच एज मैनेजिंग द मेमोरी यूज्ड बाय द प्रोग्राम। यह सब प्रोग्राम के थ्रू मैनेज हो रहा है। सिंपल है, क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि हम इंग्लिश कर रहे हैं वैसे ही इजी टू लर्न है। मोर एम्फेसिस है, कुछ सॉल्यूशंस बहुत, मतलब जो सॉल्यूशंस है बहुत जल्दी मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। रेदर देन द सिंटैक्स, सिंटैक्स भी बहुत आसान है। एम्बेडेबल है, पाइथन कैन बी यूज विद इन सी सी प्लस प्लस टू गिव स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज। ये स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज है तो आप इसको कहीं भी यूज एम्बेड करके यूज कर सकते हो। रोबस्ट है, रोबस्ट में एक्सेप्शनल हैंडलिंग फीचर्स होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो इसके अंदर बाय बिल्ट है। रिच लाइब्रेरी, कुछ लाइब्रेरी स्पोर्ट्स भी इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है। जैसे कि द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज वेरी फास्ट, नोन एज द बैटरी इंक्लूडेड फिलोसफी और ऑफ पाइथन। इट कैन हेल्प डू वेरियस थिंग इन्वॉल्विंग रेगुलर एक्सप्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन, यूनिट टेस्टिंग, थ्रेडिंग, database, वेब ब्राउजर, CGI, email, XML, HTML, web files, cryptography, GUI and many more. Beside the standard library, there are various other high quality libraries. इसके अलावा भी कुछ अदर हाई क्वालिटी लाइब्रेरीज है जो पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरीज, इमेजिंग सिंपल इमेज मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है, जैसे कि बहुत सारी हैं अदर अदर। डिसएडवांटेज स्लो स्पीड है थोड़ी सी। इंटरप्रेटेड हो गया, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एग्जीक्यूट। ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ पाइथन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो स्पीड, जो डायनामिक नेचर इस वजह से स्लो स्पीड है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क वाइल एग्जीक्यूटिंग फॉर नॉट मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, द प्रोवाइडिंग सिंपलिसिटी टू द डेवलपर, पाइथन हैज डू ए लिटिल ट्रेड ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है एक तो। ये भी एक डिसएडवांटेज है वाइल बिल्डिंग एप्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी में ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग में थोड़ा सा वीक है क्योंकि अभी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये जनरली सर्वर साइड है। वी डोंट गेट टू सी पाइथन ऑन द क्लाइंट साइड और मोबाइल एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। मेमोरी एफिशिएंट है, स्लोइंग प्रोसेसर पावर है तो इस वजह से ये अभी तक क्लाइंट साइड नहीं बनी है।
डाटाबेस एक्सेस कर सकते हो बड़ी इजीली से। ठीक है, कोई भी डाटाबेस रन टाइम एरर आने के चांसेस रहते हैं इंटीजर नंबर में होल्ड स्टिक इन फ्यूचर। अगर आपने कोई इन केस डाटा टाइप वेरिएबल कैन चेंज एनी टाइम। ठीक है, ये डायनेमिक लिए तो आप इसको कर सकते हो, डायनेमिक लिए वेरिएबल कंटेंट इंटीजर में होल्ड स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेथड एज वेल एज उप्स के साथ चलती है। इट कैन बी यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैन बी कंपाइल्ड टू बाइट कोड के साथ फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन, और बड़े बड़े एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। इट प्रोवाइड वेरी हाई लेवल डायनेमिक डाटा डाटा टाइप, क्योंकि एक तो हाई लेवल है तो डायनेमिक डाटा टाइप और स्पॉट डायनेमिक टाइप चेकिंग होनी चाहिए। इट स्पॉट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी प्लस प्लस कॉम एक्टिवएक्स कोरबा एंड पाइथन। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक इट एप्लीकेबल इट in almost all domain of software development. Python as a well who can as we develop any type of application, बहुत सारी एप्लीकेशन हम इसके अंदर अब इसको बना सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक एंड नंबरिक, बिजनेस एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। पाइथन के कुछ कीवर्ड से पहले हम उसको पढ़ते हैं। पाइथन के जैसे कीवर्ड है, पाइथन कीवर्ड आर स्पेशली रिजर्व वर्ड। देखो कीवर्ड का मतलब ही क्या है? कीवर्ड इसमें जो मीनिंग है प्रोग्रामिंग वो है रिजर्व वर्ड। ठीक है, जो कि हम कभी भी कोई, क्योंकि एक इनका अपना में ही अलग मीनिंग होता है, पर्पज होता है। कैन नॉट बी यूज एनीथिंग, किसी भी स्पेसिफिक पर्पज पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस कीवर्ड आर ऑलवेज अवेलेबल, यू विल नेवर हैव टू इंपोर्ट इनटू देम। आपको कोई भी कोड या इंपोर्ट नहीं करना होता, या आप इसको कभी भी कहीं भी बैठ के यूज कर सकते हो। पाइथन कीवर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम पाइथन। पाइथन कीवर्ड है वो डिफरेंट है फ्रॉम पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, जो कुछ बिल्ट इन फंक्शन के साथ एंड टाइप्स। built-in function and types are also always available, but they are not as restrictive। restrictive नहीं है कीवर्ड एंड देयर यूज, जैसे false, await, else, import, pass, none, break, except, in, raise, return true, call, class, finally, lambda, try, non-local, not, or if, global, from, del, elif, essence, assert, yield। ये बहुत सारे हमारे कीवर्ड हैं कुछ। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं हम इसको। सिंटैक्स से देखो बड़ा आसान है सिंटैक्स इसका। सिंटैक्स की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ, पाइथन सिंटैक्स डिफाइन ए सेट ऑफ रूल, कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं इसको डिफाइन किया गया। डेटा यूज टू क्रिएट पाइथन स्टेटमेंट, जो पाइथन स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। वेल राइटिंग ए पाइथन ए प्रोग्राम टू पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज सिंटैक्स हैज मेनी सिमिलरिटी टू पर्ल, सी एंड पाइथन। पाइथन को देखो, अब पाइथन इंटरेक्टिव मोड है, तो पाइथन का अगर हम वैसे लिखते हैं तो नॉर्मल है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा। सेव एक्सटेंशन है डॉट पाई, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखो दोनों में वर्किंग सेम है, लेकिन क्या करेगा वो कमांड में होते हैं, और ये हमारी सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, जो टेक्स्ट फाइल वाले में आप बनाओगे, इसमें ये रहता है कि आपका पास आपका कोड एज इट इज सेव रहता है। कमेंट्स को देखते हैं अब। A comment is a programmer readable explanation or annotation in the Python source code. They are added with the purpose of making the source code easier, जो source code को easy बनाने में help करता है। ठीक है, to human understand, human समझ सकता है, अगर इन केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं हैशटैग के साथ सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और मल्टीपल लाइन के लिए हम तीन नॉर्मल सिंगल कॉमा तीन सिंगल कॉमा के साथ हम मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हैं। तो हमने कमेंट्स भी पढ़ लिया। अब देखो पाइथन के अंदर हमने एक ना अभी तक एग्जांपल नहीं किया, तो मैं सबसे पहले पाइचाम खोल लेता हूँ। पाइचाम से पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं आपको एक बार टाइप करके दिखा देता हूँ। देखो आप वैसे नहीं लिख सकते, आप डायरेक्ट अगर ये लिखते हो कि प्रिंट, उसके बाद यहाँ डाल देते हो नहीं,
ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर डालो पहले पाइथन। पाइथन एक्टिवेट हो गया अब आपका। फिर आप करो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखो आ गया ना हेलो वर्ल्ड। ये इसका एक ये फीचर है। तो आप पता है क्या है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं यूज। ठीक है। आप पाइथन लिखोगे उसके बाद ये कमांड लाइन में समझेगा कि आप किसका कोड लिख रहे हो। अब सेकंड ऑफ थिंग ये तो हो गया। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ और अब मैं करता हूँ पाइचाम ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास पाइचाम एडिटर है और विजुअल स्टूडियो भी है, लेकिन मैं पाइचाम को रेफर करता हूँ। हर एक टूल के लिए अलग अलग है। तो जैसे पाइथन में सबसे बेस्ट पाइचाम है, तो पाइचाम को आप यूज़ करो। ऐसा ही ये कुछ इंटरफेस है, कम्युनिटी वर्जन है, तो कम्युनिटी वर्जन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। कुछ कंपोनेंट्स अगर कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा तो वो हो जाएगा। ये मे भी, हाँ, मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था वो ओपन करके दिखा रहा है अभी। ऐसा नहीं है, मैं इसको कहता हूँ कि देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा पाइचाम को समझ लेते हैं। पाइचाम है क्या और क्या। देखो पाइचाम एक एडिटर है। ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ आता है, जिसके अंदर जो हम देख रहे हैं सब कुछ सेम तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर हेडर है। हेडर सेक्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे फाइल। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट न्यू फाइल आप बना सकते हो। जैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दो, वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन हो जाएगा, क्रिएट कर सकते हो। मैं जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, फेल टू क्रिएट वर्चुअल, कुछ एरर होगा जिस वजह से वो वर्चुअल एनवायरनमेंट उसने क्रिएट नहीं कर पाया। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये आया है, हम करते हैं इसको डिलीट, यहाँ डालते हैं डायरेक्ट। देखो नो पाइथन इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर, मे बी यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो नहीं रखी है। तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। अगर आपकी उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ये कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। तो पहले आप कॉन्फ़िगर करें अपने उसके साथ। तो अभी ये कॉन्फ़िगर कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये मैंने बहुत दिनों बाद मैं ये एडिटर खोल रहा हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, तो विजुअल स्टूडियो कोड का कैसा है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हो। ये डाला, ओके किया। ये क्या है कि एच डी के एनवायरनमेंट अभी इसने ना कुछ चीज़ें अपडेट की हैं, तो वो अब उस हिसाब से ये चल रहा है। पहले ऐसा कुछ था नहीं। अब यहाँ क्या, मैंने यहाँ डाल देता हूँ प्रिंट। हेलो बड़ी। अब ये देखो, एक तो सीधी सी बात है केस सेंसिटिव नहीं है, तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक मैं डाउनलोड में कर लेता हूँ सेव, और यहाँ लिख लेता हूँ हेलो डॉट पाई। देखो पाई लिखूंगा, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी इसकी, ऑटोमेटिकली रीडेबिलिटी फाइल क्रिएट हो रही है। ये देखो, ये भी हम इसको रन करते हैं एक बार। रन विदाउट डिबगिंग एक्टिवेट कर रहा है। कुछ एक्सटेंशंस में भी इसके हो गए होंगे, तो इस वजह से दिखा रहा होगा अभी ये। पाइथन पाइथन पाइथन।
आप पाइथन का एक्सटेंशन से भी डाल सकते हो। आपको अगर आप विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और आप यहाँ से एक्सटेंशन में जाके पाइथन लिख के आप इसके एक्सटेंशन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। डिस्कवर कर रहा है कोई इंटीग्रेटर है या नहीं है, ये इंटरप्रेटर के बिना ये रन नहीं करता है। अब ये देखो, मैं वही बात कर रहा था ना, जो आपको सिलेक्ट आ गया है यहाँ पे। ये भी ये भी सिलेक्टिंग पे चलता है, क्योंकि डिबग और नॉन डिबग दोनों कंसोल्स। ये रिकमेंड है इसका। ठीक है। और ऐसा कुछ में भी होगा एरर, इसका मैं कह नहीं सकता। ये इसका नहीं दिखाया इसने एरर, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये इसका एरर नहीं दिखा रहा है। ये जो डिबग कंसोल तो चल रहा है ना, उसका एरर है। ये डिबग कंसोल में हमारा कुछ अलग एरर चल रहा है, क्योंकि वो जो सिलेक्ट इंटरप्रेटर अभी देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ना, C3.11.06, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा, वो दिखा रहा है रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ तो पहले इंटरप्रेटर नहीं था। तो विदाउट इंटरप्रेटर वो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो अभी एग्जीक्यूट करने के बाद आपके देखो बिना कोई एरर आए आपका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर देखो हेलो बड़ी आ भी चुका है। ठीक है। कमेंटिंग की बात करते हैं तो कमेंटिंग हमने अभी सीखा था कि सिंगल लाइन कमेंटिंग के लिए हम हैश का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हैश का लिए हैश लिया, हेलो प्रोग्राम। अब आपको देखो कमेंटिंग का पता है कि कमेंटिंग कभी भी एग्जीक्यूट होती नहीं है। तो मैं रन विदाउट डिबगिंग, हेलो बड़ी। देखो अभी तक तो वही है, अभी तक तो रन हुआ नहीं है ना, है ना, क्योंकि ये चीज है। अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट लगाता हूँ तो ये तीन, अब देखो अब आपके मल्टीपल लाइन कमेंट में भी आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि कमेंटिंग कभी भी रन होती नहीं है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे अब वेरिएबल और डाटा टाइप्स है उसको भी समझेंगे।